नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और नई अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो एक रात में सो रही थी और सोते सोते मुझे ये विचार आ रहे थे कि जो ऋषि मुनि होंगे, जो संत होते हैं, क्या वो भी ध्यान करते होंगे। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने पुरानी आध्यात्मिक फिल्मों में भी देखा है कि वो दूर जंगल में जाके, गुफाओं में जाके ऐसे आंखें बंद करके बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि वो भी वहाँ जाके ध्यान करते होंगे। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि क्या ध्यान करने के लिए जंगलों में जाना जरूरी होता है, क्या ध्यान करने के लिए गुफाओं में जाना जरूरी होता है। ऐसा मुझे विचार आया। फिर मुझे ये भी विचार आया कि मैं तो गुफाओं में भी नहीं गई, मैं तो जंगल में भी नहीं गई, मैं तो पहाड़ों में भी नहीं गई, मैं तो कहीं भी गई नहीं, तो भी मुझे ध्यान मार्ग में ये अनुभूति हो रही है। तो मैं कहीं गई नहीं तो भी मुझे क्यों अनुभूति हो रही है। ऐसा सब मैं सोच रही थी और ये सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर सुबह हुई तो आज भी हर रोज की तरह मुझे घंट की आवाज़ सुनाई दी और मैं जग गई। फिर मैं आके ध्यान में बैठ गई। तो आज तो ध्यान में मुझे यही विचार आ रहे थे कि ये आध्यात्मिक मार्ग क्या होता है, क्या ध्यान करना इतना जरूरी होता है, ये ध्यान के अनुभव से हमें क्या मिलता है। ये सभी बातें सोच रही थी कि ये जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो तो जंगलों में, पहाड़ों में जाके ध्यान करते हैं और मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो घर पे ही ध्यान कर रही हूँ, फिर भी मुझे अनुभूतियाँ हो रही है। ये सभी विचार मेरे मन में आते थे। जो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, जो भी साधक आते हैं, उन्हें भी कई तरह के प्रश्न होते हैं और वो भी कई तरह के प्रश्न के उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कि मैं ढूंढ रही थी मेरे प्रश्नों के उत्तर। फिर भी मुझे कितने भी प्रश्न होते थे, मेरे मन में कितने भी सवाल होते थे, फिर भी मैं ध्यान तो करती थी, प्रश्नों के साथ करती थी। कितने भी प्रश्न उठे तो मैं ध्यान में बैठ जाती थी और प्रश्नों को देखती रहती थी, लेकिन ध्यान तो मैं करती थी। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं सुबह आके ध्यान में तो बैठ गई। फिर अचानक मैंने देखा कि मेरे आंखों के पीछे एकदम अंधेरा था। तो अनायास ही मैं उस अंधेरे को देखने लगे, अंधेरे को देखती रही, देखती रही, देखती रही। तो उससे क्या हुआ कि मुझे जो थोड़े विचार आते थे वो थोड़े विचार कम हो गए। तो इसलिए मैंने अब अंधेरे को देखना शुरू कर दिया। मैं अंधेरे को देखती रहती, देखती रहती, देखती रहती और ऐसे ही अंधेरे को देखते देखते आज तो मेरा ध्यान भी पूर्ण हो गया और फिर मैं ध्यान में से खड़ी हो गई। फिर भी मैं यही विचार कर रही थी कि आध्यात्मिक मार्ग के, ध्यान मार्ग के मुझे कई सारे प्रश्न मेरे मन में उठते थे, लेकिन मैं प्रश्न पूछूं तो किससे, मुझे उत्तर कहाँ से मिलेगा, वही मैं सोच रही थी। और ऐसा सोचते सोचते मेरा दिन बीत गया। फिर एक दिन मैं सुबह 4 बजे उठी और फिर से वही ध्यान करने बैठ गई। तो आज भी मैं अब अंधेरे को देखती रहती थी। घोर अंधेरा था, बस मैं उसी को देखती रहती थी और देखते देखते क्या होता था, मेरे विचार कम हो जाते थे। तो मैंने उसी को देखना प्रारंभ कर दिया। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ कि मैंने आंखें बंद कर रखी थी और अंधेरा था। अचानक से वहाँ कोई पर्वत सा मुझे दिखाई दिया, जो एकदम बर्फीला पर्वत था। वहाँ बर्फ ही बर्फ थी। ऐसा पर्वत मुझे दिखाई दिया और दिखाई दिया, फिर अचानक से वो पर्वत चला गया। जैसे एक झलक कैसी होती है, बस मुझे वैसे ही एक पर्वत की झलक मिली। और जैसे ही उस पर्वत की झलक मुझे मिली, वैसे ही मेरे हाथ तुरंत ठंडे होने लगे। जैसे बर्फ, वो उस पर्वत की बर्फ मेरे हाथों में आ गई हो, ऐसे मेरे हाथ ठंडे होने लगे। फिर 5-10 मिनट तक तो मेरे हाथ ठंडे ही रहे, फिर से वापस से वो नॉर्मल हो गए। फिर भी मैं ध्यान में बैठी हुई थी और फिर मुझे ध्यान में विचार आ रहे थे कि ये पर्वत कौन सा है, मुझे क्यों ये पर्वत दिखाई दिया। और न जाने उस पर्वत को देख के मुझे कुछ अपना सा लगा। मुझे लगा कि कुछ तो है उस पर्वत में, उस पर्वत का और मेरा कुछ गहरा संबंध है, ऐसा मुझे लगा। हम कई बार घूमने जाते हैं और फिर वापस से घर आते हैं तो हमें कैसा लगता है कि हाँ, अब हम अपने घर आ गए। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा उस पर्वत को देख के कि नहीं, मुझे अब मेरा घर मिल गया, ऐसा लगा। मुझे लगा कि जरूर मेरा और इस पर्वत का कुछ तो अनोखा रिश्ता है, ऐसा मुझे लगने लगा।
फिर दिन में भी मुझे वो पर्वत ही याद आता था, वो पर्वत दिखाई देता था, वो याद आता था, वो उसमें जो बर्फ़ थी वो दिखाई दे रही थी। और उसे जब भी मैं याद करती थी तो मुझे एक असीम शांति, एक असीम आनंद की अनुभूति होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, याद करती थी तो भी अच्छा लगता था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता था, लेकिन वो पर्वत जब भी याद आता मुझे इतनी शांति और इतना आनंद मिलता था कि मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं बार बार इसी पर्वत को याद करूं, इसी पर्वत को याद करूं। तो ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था ये कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना समझती थी कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है, कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे ले जाने के लिए प्रयत्न कर रही है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे इस मार्ग में लाना चाहती है। जैसे कि एक चुंबक होता है तो उसके सामने अगर आप दूसरा चुंबक रख दो तो वो दोनों कैसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ भी वैसा ही था। मेरा विचार या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्यों वैसे ही मैं कुछ कहती नहीं थी, मुझे कुछ विचार नहीं आते थे, बस मैं उस शक्ति के पीछे पीछे चली जा रही हूँ ऐसा मुझे लगता था। वो अदृश्य शक्ति मुझे जहाँ ले जा रही हो वहीं पे मैं चली जाती थी। अब कुछ मेरा जीवन ऐसा हो गया था जैसे मुझे लगता था कि मेरा पूरा जीवन ही उस अदृश्य शक्ति के हाथ में है, वो जहाँ ले जाएगी वहीं पे मैं जाऊंगी, ऐसा मेरा जीवन हो गया था। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना ध्यान और मेडिटेशन करती थी और ये सब सोचती रहती थी और मुझे ये सभी अनुभूतियाँ होती रहती थी। तो मेरी आध्यात्मिक मार्ग की एक आगे की अनुभूति मैं आप सभी को आगे के वीडियो में बताऊंगी। सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम।